दोस्तों, हर पुरुष अपने जीवन में एक ऐसी महिला की कल्पना करता है जो उसके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य लेकर आए। लेकिन कुछ महिलाएं तो ऐसी होती हैं जो पुरुषों का जीवन ही तबाह कर देती हैं। लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं कि महिलाएं जानबूझकर पुरुषों का जीवन बर्बाद नहीं करती, बल्कि महिलाओं की कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे पुरुष के जीवन में अशांति, असफलता और दुख का कारण बन जाती हैं। मगर सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि आदतें शुरुआत में दिखाई ही नहीं देती और पुरुष उन्हें प्रेम, अपनापन या सामान्य व्यवहार समझकर नजरअंदाज कर देता है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ वही आदतें उसके आत्मविश्वास, उसके निर्णय और उसके भविष्य पर गहरा प्रभाव डालने लगती हैं। दोस्तों, चाणक्य की नीति के अनुसार एक महिला का स्वभाव केवल उसके अपने जीवन को ही नहीं बल्कि उससे जुड़े पुरुष के जीवन को भी प्रभावित कर देता है। यदि किसी महिला के भीतर कुछ नकारात्मक आदतें घर कर जाएं, तो उनका असर पुरुष की मानसिक शक्ति, उसकी प्रगति और उसके सम्मान पर भी पड़ता है। दोस्तों, यही कारण है कि आचार्य चाणक्य ने महिलाओं की ऐसी 7 आदतों के बारे में बताया है जिन्हें पुरुष के भाग्य के लिए बहुत ही हानिकारक माना जाता है। और यदि कोई पुरुष समय रहते इन्हें पहचान ले तो वह अपने जीवन की कई बड़ी परेशानियों से बच सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आदत नंबर 1, अत्यधिक क्रोध और कटुबाड़ी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो महिला हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करती है और हमेशा कठोर या अपमानजनक भाषा में बात करती है, वह धीरे धीरे पुरुष के जीवन की शांति को छीन लेती है। क्योंकि एक पुरुष दिन भर जिम्मेदारियों और परेशानियों का सामना करता है, ऐसे में वह अपने घर और रिश्ते में सुकून और सहयोग चाहता है। लेकिन उसे हर बात पर ताने, अपमान या गुस्सा का सामना करना पड़े तो उसका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। बाहर से वह सामान्य दिख सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव और बेचैनी बढ़ने लगती है। दोस्तों, कटु शब्दों का असर बहुत ही गहरा होता है। शरीर के घाव तो समय के साथ साथ भर जाते हैं, लेकिन अपमानजनक बातें अक्सर लंबे समय तक याद रहती हैं। और जब किसी पुरुष को बार बार नीचा दिखाया जाता है या उसकी कमियों का मजाक बनाया जाता है, तो उसका उत्साह और मनोबल धीरे धीरे कम होने लगता है। चाणक्य की नीति के अनुसार जिस घर में हमेशा गुस्सा, झगड़ा या कठोर शब्दों का माहौल रहता है, वहाँ सुख और समृद्धि ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते, क्योंकि अशांत मन सही फैसले नहीं ले पाता और इसका असर जीवन के कई क्षेत्रों पर पड़ता है। इसलिए आचार्य चाणक्य सलाह देते हैं कि ऐसी आदतों को समय रहते ही पहचानना चाहिए, क्योंकि लगातार क्रोध और कटुवाड़ी किसी भी रिश्ते को कमजोर कर सकती है और व्यक्ति के आत्मसम्मान पर भी गहरा प्रभाव डाल सकती है। आदत नंबर 2, फिजूल खर्ची और धन का अनादर। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि एक व्यक्ति की पूरी मेहनत, समय और संघर्ष का परिणाम होता है। इसलिए जो महिला धन की कद्र नहीं करती, वह अनजाने में परिवार के भविष्य को कमजोर कर देती है। और ऐसी महिलाएं जो बिना जरूरत के खर्च करती हैं, दिखावे के लिए पैसे उड़ाती हैं या हर इच्छा को जरूरत समझकर पूरा करना चाहती हैं, वह धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर डाल सकती है। शुरुआत में ये खर्च छोटे लगते हैं, लेकिन समय के साथ यही आदत बड़ी परेशानियों का कारण बन जाती है। चाणक्य के अनुसार जिसे धन का मूल्य नहीं पता होता, वह अक्सर उस मेहनत का भी सम्मान नहीं कर पाती जिससे वह धन कमाया गया है। ऐसे में पुरुष जितनी मेहनत से कमाता है, पैसा उतनी ही तेजी से खर्च होने लगता है। इससे चिंता बढ़ती है और भविष्य को लेकर असुरक्षा पैदा होने लगती है। दोस्तों, एक समझदार महिला वह नहीं होती जिसके पास बहुत धन होता है, बल्कि वह होती है जो उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग करना जानती है। बचत, संतुलन और समझदारी परिवार को कठिन समय में भी संभाल सकती है। वहीं फिजूल खर्ची धीरे धीरे समृद्धि को भी संकट में बदल सकती है। इसलिए आचार्य चाणक्य सलाह देते हैं कि किसी व्यक्ति की बाहरी सुंदरता से पहले उसके स्वभाव और धन के प्रति सोच को समझना चाहिए, क्योंकि धन की रक्षा केवल कमाने से नहीं बल्कि उसे समझदारी से संभालने से भी होती है। आदत नंबर 3, हर समय शिकायत और असंतोष की प्रवृत्ति।
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस महिला के मन में संतोष नहीं होता उसे कोई भी सुख लंबे समय तक खुश नहीं रख सकता। ऐसी महिला हमेशा किसी न किसी बात से असंतुष्ट रहती है। उसे जो मिला है उसकी खुशी कम होती है और जो नहीं मिला है उसी की चिंता अधिक रहती है। शुरुआत में पुरुष उसकी हर इच्छा और शिकायत को पूरा करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि शायद इससे रिश्ते में खुशी आएगी, लेकिन समय के साथ उसे महसूस होने लगता है कि चाहे वह कितना भी प्रयास कर ले, सामने वाली महिला कभी पूरी तरह संतुष्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस महिला की एक मांग पूरी होती है तो दूसरी सामने आ जाती है। चाणक्य के अनुसार इसका सबसे बड़ा असर पुरुष के आत्मविश्वास पर पड़ता है। जब किसी को बार बार यह महसूस कराया जाए कि उसके प्रयास पर्याप्त नहीं है या उसकी उपलब्धियों की कोई खास कीमत नहीं है, तो वह धीरे धीरे खुद पर संदेह करने लगता है। जहां हर समय शिकायत, तुलना और नाराजगी का माहौल रहता है, वहाँ खुशी और सुकून ज्यादा समय तक नहीं टिकते। पुरुष चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसे लगने लगता है कि उसकी कोशिशों की कोई कद्र नहीं है। यही भावना उसके उत्साह और आगे बढ़ने की इच्छा को भी कमजोर कर सकती है। चाणक्य नीति के अनुसार संतोष का मतलब सपने छोड़ देना नहीं होता। इसका अर्थ है जो प्राप्त है उसका सम्मान करना और आगे बढ़ने की सोच को सकारात्मक रखना। लेकिन जो महिला हर समय कमियां ही खोजती रहती है, वह अनजाने में रिश्ते की शांति और प्रेरणा दोनों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए आचार्य चाणक्य सलाह देते हैं कि ऐसी आदतों को समय रहते पहचानना चाहिए, क्योंकि लगातार शिकायत और असंतोष किसी भी रिश्ते को कमजोर कर सकते हैं और व्यक्ति के आत्मविश्वास पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। आदत नंबर 4, गोपनीय बातों को दूसरों के सामने बताना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव विश्वास होती है, और जब कोई पुरुष किसी महिला पर भरोसा करता है तो वह अपनी परेशानियां, कमजोरियां, योजनाएं और कई निजी बातें उसके साथ साझा करता है। लेकिन यदि कोई महिला इन बातों को संभाल कर रखना नहीं जानती, तो यही विश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है। चाणक्य के अनुसार समझदार महिला वही होती है जो जानती है कि कौन सी बातें केवल घर और रिश्ते तक सीमित रहनी चाहिए। लेकिन कुछ महिलाओं की आदत होती है कि वे पुरुष की निजी बातें, उसकी समस्याएं या भविष्य की योजनाएं दूसरों के सामने बताने देती हैं। इससे पुरुष की छवि और सम्मान दोनों प्रभावित हो जाती हैं। जब किसी पुरुष को यह महसूस होने लगता है कि उसकी बातें सुरक्षित नहीं है, तो वह खुलकर अपनी बात कहना बंद कर देता है। धीरे धीरे रिश्ते में दूरी बढ़ने लगती है, क्योंकि विश्वास कम होने लगता है। दोस्तों, स्थिति और भी खराब तब होती है जब किसी महिला को दूसरों के सामने पुरुष की कमियां बताने या उसका मजाक बनाने की आदत हो जाए। इससे केवल अपमान ही नहीं होता, बल्कि पुरुष के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचती है। चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान महिला पुरुष की कमजोरियों को दुनिया के सामने नहीं लाती, बल्कि उसका साथ देकर उसकी ताकत बनने का प्रयास करती है। वहीं जो महिला गोपनीयता का महत्व नहीं समझती, वह अनजाने में रिश्ते और विश्वास दोनों को कमजोर कर सकती है। इसलिए आचार्य चाणक्य मानते हैं कि किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए विश्वास और गोपनीयता का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आकर्षण कुछ समय तक रहता है, लेकिन भरोसा ही रिश्ते को लंबे समय तक टिकाए रखता है। आदत नंबर 5, अत्यधिक स्वार्थ और केवल अपने लाभ के बारे में सोचना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी रिश्ते की मजबूती सहयोग, समझदारी और एक दूसरे के साथ खड़े रहने पर निर्भर करती है। लेकिन जब कोई महिला हर परिस्थिति में केवल अपना फायदा देखने लगे, तो रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। चाणक्य के अनुसार ऐसी महिला अक्सर अपने हित को सबसे ऊपर रखती है। वह हर बात में यह सोचती है कि उसे क्या मिलेगा और उसका लाभ कहाँ है। अच्छे समय में वह साथ दिखाई देती है, लेकिन कठिन परिस्थितियों में उसका सहयोग कम होने लगता है। वहीं जब एक पुरुष अपने जीवन में कई चुनौतियों और संघर्षों का सामना करता है, ऐसे समय में उसे एक ऐसे साथी की जरूरत होती है जो उसका हौसला बढ़ाए और उसका साथ दे। लेकिन अगर महिला केवल अपनी इच्छाओं और जरूरतों पर ध्यान देती है, तो पुरुष खुद को अकेला महसूस करने लगता है। दोस्तों, ऐसी महिलाओं की एक पहचान यह भी होती है कि वे सफलता के समय तो साथ रहती हैं, लेकिन जिम्मेदारियां और कठिनाइयां आने पर पीछे हट जाती हैं। इससे रिश्ते में दूरी बढ़ने लगती है और मन में नाराजगी पैदा हो सकती है। चाणक्य कहते हैं कि जो महिला केवल अपने सुख और लाभ के बारे में सोचती है, वह अनजाने में पुरुष के उत्साह और आत्मविश्वास को भी प्रभावित कर सकती है।
क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसका साथी उसके हित और भावनाओं को भी महत्व दे। इसलिए आचार्य चाणक्य सलाह देते हैं कि किसी भी रिश्ते में स्वार्थ नहीं बल्कि सहयोग और विश्वास को महत्व देना चाहिए, क्योंकि जहाँ स्वार्थ बढ़ जाता है वहाँ विश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है और बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता लंबे समय तक मजबूत नहीं रह सकता। आदत नंबर 6, अत्यधिक शंका और हर बात पर संदेह करना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव विश्वास होती है, लेकिन जब किसी महिला को हर बात पर शक करने और बिना वजह संदेह करने की आदत हो जाए तो यहाँ विश्वास धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। ऐसी महिला अक्सर पुरुष की बातों, फैसलों और इरादों पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाती। वह हर बात के पीछे कोई छिपा हुआ कारण ढूंढने लगती है और छोटी छोटी बातों पर भी सवाल उठाने लगती है। समय के साथ साथ यह आदत रिश्ते में तनाव पैदा करने लगती है। चाणक्य के अनुसार जब किसी पुरुष को बार बार अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े तो वह मानसिक रूप से थकने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि उसकी ईमानदारी, मेहनत और भावनाओं पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। इसका असर उसकी मानसिक शांति और आत्मसम्मान दोनों पर पड़ सकता है। मेरे भाइयों, अत्यधिक संदेह की वजह से कई बार छोटी बातें भी बड़े विवाद का रूप ले लेती हैं। जहां विश्वास और समझदारी से बात सुलझ सकती है वहां बेवजह तनाव पैदा हो जाता है। दोस्तों, ऐसा माहौल किसी भी व्यक्ति की सोच और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर देता है। चाणक्य कहते हैं कि समझदार महिला विश्वास और सतर्कता के बीच संतुलन बनाए रखती है। वह बिना कारण शक नहीं करती और न ही हर बात को संदेह की नजर से देखती है। यही संतुलन रिश्ते को मजबूत बनाता है। इसलिए आचार्य चाणक्य सलाह देते हैं कि ऐसी आदतों को समय रहते पहचानना और सुधारना चाहिए, क्योंकि लगातार शंका और अविश्वास किसी भी रिश्ते की मजबूती को धीरे धीरे खत्म कर देती है और प्रेम को बोझ की तरह महसूस करा देती है। आदत नंबर 7, अहंकार और हमेशा खुद को सही मानना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। जब किसी महिला के स्वभाव में अहंकार आ जाता है तो वह अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करती है और यही आदत धीरे धीरे रिश्तों में तनाव पैदा कर देती है। दोस्तों, ऐसी महिलाओं को अपनी बातों के अलावा किसी और की राय स्वीकार करना मुश्किल लगता है। यदि पुरुष कोई सलाह दे या किसी गलती की ओर ध्यान दिलाए तो वह उसे समझने के बजाय विरोध समझ लेती है। उसके लिए सच से ज्यादा अपनी बात को सही साबित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। चाणक्य के अनुसार विनम्र व्यक्ति हमेशा सीखने और खुद को सुधारने के लिए तैयार रहता है, लेकिन अहंकारी व्यक्ति अपनी कमियों को देख ही नहीं पाता। यही कारण है कि छोटी छोटी बातें भी बड़े विवाद का रूप लेने लगती है। मेरे दोस्त, जब किसी पुरुष की भावनाओं, विचारों और अनुभवों को लगातार नजरअंदाज किया जाता है तो उसे लगने लगता है कि उसकी बातों की कोई अहमियत नहीं है। समय के साथ यह भावना रिश्ते में दूरी और मानसिक थकान पैदा कर सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अहंकार धीरे धीरे प्रेम, सम्मान और विश्वास को कमजोर कर देता है। वहीं जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करना जानता है वह रिश्तों को मजबूत बनाता है, लेकिन जो हमेशा खुद को सही और दूसरों को गलत मानता है वह अनजाने में अपने ही रिश्ते की नींव कमजोर कर देता है। दोस्तों, चाणक्य का उद्देश्य किसी महिला की आलोचना करना नहीं बल्कि यह समझाना है कि किसी भी रिश्ते में केवल आकर्षण पर्याप्त नहीं होता। किसी व्यक्ति का स्वभाव और व्यवहार उसका चरित्र ही तय करता है कि वह आपके जीवन में सुख और प्रगति लाएगा या तनाव और परेशानियां। इसलिए जीवन साथी चुनते समय केवल बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि उसके स्वभाव और आदतों को भी समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सही स्वभाव वाला साथी जीवन को बेहतर बनाता है जबकि गलत आदतें धीरे धीरे रिश्तों और जीवन को प्रभावित कर देती हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य का मानना था कि किसी पुरुष के जीवन पर उसके आसपास के लोगों, खासकर उसके जीवन साथी के स्वभाव का गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जीवन साथी चुनते समय केवल सुंदरता या भावनाओं को नहीं बल्कि उसके स्वभाव, संस्कार और आदतों को भी महत्व देना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने महिलाओं की उन 7 आदतों के बारे में जाना जिन्हें चाणक्य नीति रिश्तों और जीवन के लिए हानिकारक मानती है। दोस्तों, ये ऐसी आदतें हैं जो धीरे धीरे किसी भी रिश्ते
रिश्ते की मजबूती को कमजोर कर सकती है। हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान में अपनी कमियों को सुधारने की क्षमता होती है। चाणक्य का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं, बल्कि लोगों को सही निर्णय लेने और रिश्तों को समझदारी से निभाने की सीख देना था। मेरे भाई, मेरे दोस्त, एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो केवल बाहरी आकर्षण नहीं, बल्कि सामने वाले के चरित्र, व्यवहार और आदतों को भी समझने का प्रयास करे। क्योंकि सुंदरता समय के साथ बदल सकती है, लेकिन स्वभाव का प्रभाव जीवन भर बना रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह चाणक्य की नीति ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि इन 7 आदतों में से आपको सबसे ज्यादा नुकसानदायक आदत कौन सी लगी। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे चाणक्य की नीति के एक और रोचक और गहरे रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।